अतिथि आदरणीय श्री ग्राम विकास अधिकारी आदरणीय श्री नेत्रपाल सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण, सम्मानित मंच और इस विद्यालय इस इदारे के तमाम स्टाफगण, बाहर से पधारे हुए मेहमानगण और सामने बैठे मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले यहाँ पर पधारे हुए मेहमान और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की मैं दिल की अथाह गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी आदत रही है हमेशा हर जगह किसी भी कार्यक्रम के अंदर मैं इन 4 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है गुलिस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है गुलिस्तान हमारा। और जब एक ही मंच के ऊपर तमाम मज़ाहिब, तमाम धर्म के मानने वाले लोग होते हैं तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने सदियों पहले पुकारा था कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इस वतन अजीज की मोहब्बत में एक हिंदी के शायर ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, दोस्तों वो हत्ये नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम सबको मालूम है और कई वक्ताओं ने बताया भी कि इसी दिन हमें उन मन रंग के गोरों और मन के काले लोगों से आज़ादी मिली थी, लंबी गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। उसी के उपलक्ष्य में आज हम और आप इस तिरंगे झंडे के नीचे यहाँ जमा हुए हैं, उसी की खुशी को मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारे इस एरिया के अंदर ही नहीं, हमारे इस इदारे इस विद्यालय के अंदर ही नहीं, हमारे आसपास वाले विद्यालय के अंदर ही नहीं, हमारे आसपास वाले गांव के अंदर ही नहीं, हमारे जिले बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर ही नहीं, बल्कि सूबे राजस्थान के हर जिले के अंदर और हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर, हिंदुस्तान के घर घर के अंदर ये तिरंगा झंडा लहरा करके और बिलखुसूस दिल्ली के लाल किले पर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तिरंगा झंडा लहरा करके और उन वीरों को इन शब्दों से याद किया जा रहा है। जब लता मंगेशकर ने ये शब्द कहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की और वहां जमा सभी लोगों की आंखों से आंसू छलकने शुरू हुए थे। अभी ये बच्चा जो इसी गीत के कुछ लाइनें पेश कर रहा था उसका भी गला भर गया था। लता मंगेशकर जी ने कहा था, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज जब एक वक्त सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजी कीड़ों ने इस देश के ऊपर अपनी हुकूमत जमाना शुरू की, व्यापार का वादा करके आए थे और अपनी नापाक सोच से इस देश के ऊपर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जब कब्जा जमाया और मुल्क के हालात बिगड़ते हुए नजर आए तो इस वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले, इस वतन अजीज के ऊपर अपने लहू के कतरे कतरे की कुर्बानी देने वाले मुहिब्बे वतन उठे और अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज लगाई कि केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, केरल से करगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक गूंज उठा है नारा, सारा देश हमारा है। और उन अंग्रेजी कीड़ों को यह जवाब दिया था कि इस वतन अजीज की खाक जिसको रेत कहा जाता है वो भी हम आपको नहीं दे सकते, आप भारत के ऊपर कब्जा करना तो आपकी नापाक सोच को बदल दीजिए। और उन अंग्रेजी कीड़ों से कहा था, हम गैरों को मैं गंगावत चमन दे नहीं सकते, हम गैरों को मैं गंगावत चमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन है खाके वतन दे नहीं सकते, और भारत तो बड़ी चीज है क्या देंगे हम किसी को, अरे हम तो अंग्रेजी कीड़ों को कफन दे नहीं सकते, हम तो अंग्रेजी कीड़ों को कफन भी दे नहीं सकते। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन्हें शहीदाने वतन की कुर्बानियों और उन्हें लहू के एक एक कतरे का सदका है कि आज हम और आप
विकसित नजर आते हैं। इस देश के लिए जान गंवाने वाले उन शहीदों को मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चंद एक और बात कह करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरी हमेशा आदत रहती है कि जहां अपने होते हैं वहां मैं हमेशा दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखता हूं। इसको मेरी अच्छाई समझे या बुराई, लेकिन जब कहीं अपनों के अंदर बात होती है तो मैं दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखता हूं। बड़े बुजुर्ग ये जो साफे बांध करके बैठे हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इल्म का रास्ता दिखाओ, अपने बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाओ। ये दौर शिक्षा का दौर है, ये दौर एजुकेशन का दौर है, ये दौर इल्म का दौर है। इसके अंदर हम बगैर शिक्षा, बगैर एजुकेशन के कभी भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आज हमारे हालात यही है कि हम किसी भी चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नजर नहीं आते हैं। इसकी सीधी सी वजह यही है कि हमारे पास में शिक्षा नहीं है, हमारा शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बच्चों को तालीम का रास्ता दिखाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। इस वक्त के अंदर अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना बहुत एक जरूरी चीज है। इसके अंदर जब तक हम कलम को हथियार नहीं बनाएंगे, जब तक ये समाज, ये कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। शादी और मृत्यु भोज के नाम पर 8, 10, 10 और 50 लाख खर्च करने से कभी भी इस कौम का भला नहीं होगा। आपका ये अनवारी भाई आपके सामने जिम्मेदारी लेके जाता है कि यही पैसे जो आप मृत्यु भोज और शादी, बड़े बड़े शादियां करते हो, जहां शाही शादियां करते हो, उसके अंदर अपनी जमीनें बिक चुकी है। अरे जमीनें दे दी तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ से कब रहने वाले आए थे। अरे अपने बापिनी जमीनें कहते हैं कि मेरी बापिनी में बैठा हूँ अपनी भाषा में, वो जमीनें हम बेच देंगे इस चीज के लिए। अगर अपने बच्चों को वही पैसे अगर अपने बच्चों के ऊपर हम खर्च करेंगे, वही पैसे अगर हमने अपने बच्चों के लिए लगाए, तो दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाला वक्त इसी समाज और इसी इदारे से आपको आईपीएस, आपको वकील, आपको डॉक्टर देखने को मिलेंगे। जब तक हम अपने बच्चों के ऊपर इस चीज की पैसों की कुर्बानी नहीं देंगे, अपने बच्चों को काम धंधा छुड़ा करके स्कूल नहीं भेजेंगे। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब शिक्षा आ जाएगी, जब एजुकेशन आ जाएगी, तो किरदार अपने आप इंसान का झलकता हुआ नजर आ जाएगा, उसका चरित्र अपने आप लोगों के सामने आ जाएगा। लास्ट बात कह करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़ी पुरानी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। एक शहर के अंदर आग लगी थी और वहां के जो लोग थे, उस शहर, उस बस्ती के अंदर रहने वाले, वो लोग उस आग के ऊपर रेत डाल रहे थे, पानी डाल रहे थे और उस आग को काबू में लाने की कोशिश कर रहे थे। तब उसी गांव, उसी बस्ती, सोचने और समझने वाली बात है, उसी गांव और उस बस्ती के अंदर एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया घोंसला बना के रहती थी। वो चिड़िया घोंसला बना के रहती थी। तब वो दो लोगों के आशियाने जलते हुए उस चिड़िया ने देखे तो उससे रहा नहीं गया, और वो चिड़िया गांव के पास में जो तालाब था, बस्ती के पास में जो तालाब था, वो चिड़िया वहां तालाब में जाती है और अपनी चोंच के अंदर एक पानी का छींटा भरती है और उस आग के ऊपर डालती है। कौवा वहां बीच में टांग अड़ाने आ जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, ये लोग बस्ती वाले पानी की टंकियां डाल रहे हैं, ये न जाने कितनी रेत डाल रहे हैं, तेरे मुंह के अंदर आने वाले पानी के छींटे से ये आग जो आज इसके सोले आसमान से बातें कर रहे हैं, ये आग कब काबू में आएगी। जब चिड़िया ने जो जवाब दिया था, वही जवाब मेरे और आपके लिए दिल में उतारने का जवाब है। अल्लाह करे ये सारा दिल में उतरे आपके और हमारे। वो चिड़िया कहती है, हाँ कौवे भाई, मैं जानती हूँ कि एक पानी के छींटे में जो मेरे मुंह के अंदर आता है, इससे ये आग हरगिज नहीं बुझ सकती है। लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ, जब कोई हिस्ट्री लिखने वाला, जब इस गांव का कोई इतिहास लिखेगा, जब कोई मौरिख अपने पन्नों के अंदर इस गांव की, इस बस्ती की तारीख को लिखेगा, तो मेरा नाम जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में तो लिखा जाएगा। मेरा नाम जलाने वालों में नहीं, बल्कि बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अपने आदत के मुताबिक इन 4 लाइनों से अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। कहने में किसी को बुरा लगा हो, कुछ गलत हुआ हो, तो मैं आप सभी सम्मानित मंच और बड़े बुजुर्ग और छोटे भाई से माफी चाहता हूँ। प्यार के चमन, तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूँ।
प्यार के चमन तहजीब के गुलिस्तान में रहता हूँ। मुझे नाज है, मुझे फ़ख्र है, मैं सरज़मीने हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं सरज़मीने हिंदुस्तान में रहता हूँ। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे। गम मत करो साथियों, ज़िंदगी ने वफ़ा किया, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो इस मंच से फिर कभी इंशाअल्लाह मिलेंगे।